मुझे ऐसे ही लगता है। Groceries in just 10 minutes. The 9-month-old Indian startup Zepto has raised funding of $200 million, taking its valuation to $900 million. ये जो हम आजकल देख रहे हैं ना, 10 मिनट में फूड डिलीवरी, घर में सामान, किराना सामान डिलीवरी और पता नहीं क्या क्या सब कुछ डिलीवर 10 मिनट में। When we started this 12 months ago, every conversation we had was, "You're totally out of your mind. This is never going to work." The childhood friends founded the business in July 2021, right in the middle of the COVID-19 pandemic. यार ये 10 मिनट में राशन किसको चाहिए, क्यों है इतना जरूरी? Over the last year, India's e-commerce market has seen the evolution of quick commerce as one of its most in-demand verticals. While experts opine that this was a natural progression for online retailers, India's consumable market is projected to hit $1 trillion by 2025. That's according to Redseer. While quick commerce's penetration within the online consumable market is just 7%, it is expected to grow to 12 to 13% by 2025. Currently, आज कुछ ऐसा सुना मैंने कि एकदम आंखें खुल गई। सितंबर 22, 2022 ये वो तारीख है जहां जेप्टो के को फाउंडर कैवेल्ले वोहरा इंडिया के यंगेस्ट रिच इंडिविजुअल्स में शामिल हुए और उनके पार्टनर आदित्य पालीचा भी उस लिस्ट में शामिल हुए। और ये सारा खेल जो था वो जेप्टो का किया धरा था। लेकिन जेप्टो कैसे इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स कंपनी बनी जिसकी वैल्यूएशन $900 मिलियन तक पहुंच चुकी है, और आखिर किन 3 स्ट्रेटेजीज का वो इस्तेमाल करते हैं जिससे वो ग्रोसरी डिलीवरी को आसान बनाते हैं और इतने प्रॉफिटेबल बनते जा रहे हैं, जहाँ तक कि लोग कह रहे थे कि इसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई नहीं। और वो वहाँ 2500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो ग्रोसरी के डिलीवर करते हैं हर रोज, वो भी 10 मिनट में। तो वहाँ पर एक सवाल आता है कि ये अपने डिलीवरी को इतना ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं और इनके पास स्टॉक कैसे आता है, लोकल वेंडर्स और रिटेलर से ये कैसे कांटेक्ट करते हैं, कैसे जेप्टो का बिजनेस मॉडल और कॉम्पिटिटर को पछाड़ता जा रहा है। इसका एक सिंपल सा स्टैट आपके सामने है। ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज का जो वैल्यूएशन है वो $2.9 बिलियन का है 2020 तक, जो की CAGR 37.1% से बढ़ रहा है 2021 और 2028 तक बढ़ जाएगा। और जेप्टो ये पहला नया काम नहीं कर रहा है। स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, डंजो पहले से ही इस मार्केट के अंदर है। तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं और जेप्टो ऐसा क्या कर रहा है जो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस बन चुका है। तो इसकी थोड़ी बैक स्टोरी जानते हैं। जेप्टो स्टार्ट कैसे हुआ। मुंबई बेस्ड ये स्टार्टअप आदित्य पालीचा और कैवेल्ले वोहरा जब एक साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वहाँ पर ड्रॉप आउट लेके वापस जब आए इंडिया में, तब उन्होंने देखा कि $1 ट्रिलियन की रिटेल इंडस्ट्री जो है इंडिया में वो गुमनाम पड़ी है। भले ही उसमें कितने भी मेजर ब्रांड्स क्यों ना आ जाए, लेकिन एक चीज है जिसमें वो लैग करती है, वो है टाइमली डिलीवरी और कंज्यूमर का चेंजिंग प्रेफरेंसेस और टैक्स सेविनेस जो हर बंदे में घुस चुकी है। वो यही सोचता है हर काम जल्दी क्यों नहीं हो सकता। शायद यही कारण है आज हम ड्रोन डिलीवरीज के बारे में सोच रहे हैं। रीडसीर की रिपोर्ट के अनुसार फास्ट कॉमर्स जो है वो $30 मिलियन का मार्केट था 2021 में, और वही सेम मार्केट 15 गुना तेजी से बढ़ चुका है और बन चुका है $5 बिलियन का 2025 तक, अगर एस्टिमेशन ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो आए तब कोविड भी साथ आया, और इस कोविड ने एक ब्रेक लगाने की कोशिश तो की, लेकिन उल्टा वो कोविड पीरियड में बूस्ट पे चले गए थे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और कंज्यूमर का ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना एक प्रेफरेबल बूस्ट उन्हें अपने स्टार्टअप में देके गया, क्योंकि ग्रोसरीज आपके घर तक उस कोविड टाइम में पहुंचाना ही कंज्यूमर के लिए सबसे प्रेफरेबल चॉइस बन चुका था। और इस अपॉर्चुनिटी का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कैवेल्ले वोहरा जो है को फाउंडर CTO हैं जेप्टो के, और इसके साथ साथ किराना कार्ड के भी, जो कि एक और कट एज देके जाता है जेप्टो को, क्योंकि पहले से ही एक्सपीरियंस मिल चुका है उनके फाउंडर्स को। किराना कार्ड जो था वो रिटेलर से डायरेक्ट कांटेक्ट करता था डिलीवरी सर्विसेज के लिए। वहीं जेप्टो की स्ट्रेटेजी कुछ और थी। वो क्या थी आइए जानते हैं। जेप्टो अपनी पहली स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है, वो है डार्क स्टोर्स मॉडल का। अब ये डार्क स्टोर मॉडल है क्या और ये कैसे काम करता है और कैसे ये क्विक डिलीवरी और क्विक कॉमर्स का जो सपना है वो साकार कर रहा है इंडिया में। अमेरिका में ये पहले से ही कॉन्सेप्ट है और इंडिया में जेप्टो इसका अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। भले ये अनोनिमस स्टोर्स हों, लेकिन एक क्लेवर स्ट्रेटेजी है अपने बिजनेस को बढ़ाने की। डार्क स्टोर्स जो होते हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हैं जो कि पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं होते। ये छोटे से वेयर हाउसेस जो होते हैं वो एफिशिएंटली हर ऑर्डर के हिसाब से फिल आउट होते हैं, जिससे कस्टमर को एक्सेस मिल जाता है कि वो उन रिसोर्सेज का और उन चॉइसेस का फायदा उठा सके। इससे एक और चीज बनती है जिसे हम कहते हैं कैटेगरी बिल्डिंग।
And then there's a second, so that's one type, right? Then there's a second type of expansion, which is launching new categories, right? So you have grocery, which is what we started with, which was the core, of the business, which is fruits, vegetables, all of that stuff. So, one good example of that is Zepto Cafe. चलिए अब इस सबको एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब जो हमारे ट्रेडिशनल ई कॉमर्स होता है, एग्जांपल के तौर पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन, वो डायरेक्टली रिटेलर से कनेक्ट करता है आपको। अब दूसरी तरीके के ई कॉमर्स आते हैं D2C, जो कि खुद बनाते हैं और खुद ही डिलीवर करते हैं। फिर आते हैं हमारे क्विक कॉमर्स के जो महारथी हैं, वो डार्क स्टोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम घोस्ट स्टोर्स भी कहते हैं। डार्क स्टोर्स वहाँ खोले जाते हैं जहाँ पर वो दुकान पहले से ही शट डाउन हो चुकी है या वो एरिया शट डाउन हो चुका है, उसको हम डार्क स्टोर में कन्वर्ट कर देते हैं फुलफिलमेंट ऑपरेशंस के लिए, जहाँ पर विजिटर्स तो अलाउड होते नहीं है, तो आपके लिए जगह भी काफी बच जाती है इन्वेंट्री के लिए। और यही डार्क स्टोर्स का नतीजा है कि आप प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, सेम डे डिलीवरी ले सकते हैं, और ये 10 मिनट का सपना भी पूरा कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक वेयर हाउस बनाया, एक डार्क स्टोर बनाया, जहाँ पर आपने तरह तरीके की कैटेगरीज जो है उनको डिफाइन कर दिया कि बिस्किट की कैटेगरी, यहाँ पर लंच भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, सब कुछ जो ई कॉमर्स में होता है वो आपने एक वेयर हाउस में लाके खड़ा कर दिया। आपने उसकी एक ऐप बनाई जिसमें लोग उस वेयर हाउस के अंदर क्या शॉप कर सकते हैं बस वही देख पाएंगे आपके ऐप के ऊपर। जोमेटो और स्विगी की स्ट्रेटजी इसलिए अलग है क्योंकि उनको इंतजार करना पड़ता है कि वो होटल या रेस्टोरेंट कब खुलेगा, कब हम वहाँ से डिलीवरी उठाएंगे और घर तक पहुँचाएंगे। डार्क स्टोर्स का ये रहता है कि स्टोर में पहले से ही वो चीज है और ऐप में दिख रही है आपको, तो आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है और आपके घर डिलीवर किया जाएगा वो सामान। और इसलिए आप देखते होंगे बहुत सी कंपनीज पीछे पड़ी हुई हैं कि कैसे अपने एरिया के अंदर, लोकल एरिया के अंदर वो एक ऐसा स्टोर खड़ा कर सके। लेकिन यहाँ पर इसका बिजनेस मॉडल खत्म नहीं होता है, यहाँ से तो स्टार्ट होता है। क्योंकि एक और चीज है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि ई कॉमर्स का सारा सामान लाके खड़ा कर देंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ग्रोसरी कंपैरेटिवली यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन इसलिए भी बन जाता है क्योंकि लोग हर बार हर दिन ग्रोसरी खरीदने नहीं जा सकते। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी रख देता हूँ तो वो भी डिलीवर हो जाएगा, तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम हर रोज नहीं खरीदते और लोग जाकर लेना ही पसंद करते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, उनको तसल्ली है कि हाँ भैया आ जाएगा, 4 दिन लगेंगे, कोई बात। लेकिन ग्रोसरी एक पेरिशेबल आइटम के तौर पे हम देखें तो एक इम्पोर्टेंस बन जाती है लोगों के लिए, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है वो और वाइड हो जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि जेप्टो ने ऐसा क्या अलग किया, और कंपनीज तो बंद होती जा रही हैं लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, तो यूएसपी क्या है? जेप्टो की सिर्फ एक ही खास बात है कि वो बस जल्दी सामान बेचना चाहती है कस्टमर को बिना एक्स्ट्रा फीस के। और ये जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर अमेज़न फ्रेश, इंस्टाकार्ट आपसे डिलीवरी फी लेते हैं जल्दी करने के लिए, वहीं ये इसको डिस्काउंट आउट कर देते हैं। वो ये कर रहे हैं क्योंकि इनका बाकी का खेल जो है वो मार्केटिंग से आ जाता है। आइए उनका मार्केटिंग खेल अब समझते हैं। सबसे पहला खेल तो जेप्टो अपने नाम से ही खेल जाता है। जेप्टो डिनोट करता है 10⁻⁻21। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, ये फैक्टर है। इसका मतलब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और इस यूनिट का मतलब है यूनिट ऑफ टाइम, जो कि 10 मिनट है। शायद बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा। और दूसरा, अगर आप नोटिस करेंगे इनके यूट्यूब पेज पे जाके तो आपको 10 सेकेंड्स की ही एड सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि फिर डिनोट करता है 10 मिनट डिलीवरी सर्विसेज को। लेकिन आपको क्या लगता है, डंजो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट में से कौन जेप्टो को टक्कर दे सकता है? वो तो आप कमेंट करके बताना। बाकी लेफ्ट वाली वीडियो में ये सरदार जी कौन सी मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं वो सीक्रेट रिवील्ड हो गया है, और राइट वाली वीडियो में एड टेक का एंड कैसे हो सकता है और क्यों हो रहा है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।